हेलो एवरीवन। मैं सुमित पंडित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टार्ट टू स्मार्ट, राइट। और नीचे मैंने मेंशन भी किया है कि बेटा ये किस टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, मैथमेटिक्स। और इस चैनल पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैथमेटिक्स के बेसिक से लेके हर चीज़ क्लियर हो, जिससे आपकी 9, 10th +1 +2 जो है बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स में क्लैरिटी आए आपको कि हमें कैसे मैथ्स, मतलब बहुत से बच्चों के लिए मैथ्स शायद फोबिया होता है। मेरी कोशिश रहेगी इस चैनल पे कि मैं मैथमेटिक्स, जिन बच्चों को नफ़रत है मैथ से, मैं उनको उससे प्यार करवा दूँ, राइट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली टॉपिक के ऊपर की वीडियो, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आइए, तो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारे पास नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में बच्चों समझते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। अ सिस्टम इन विच वी स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स इन देयर रिलेशनशिप्स एंड रूल्स, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स को समझना बहुत आसान होता है अगर मैं इनको ये कहता हूँ दे आर द काउंटिंग नंबर्स। और काउंटिंग नंबर्स की बात करते हैं बच्चों, तो काउंटिंग नंबर्स हमारी स्टार्टिंग में बचपन में मम्मा पापा सब क्या पढ़ा देते थे, हमें काउंटिंग सिखाना शुरू कर देते थे। वो क्या सिखाते थे, 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स बच्चों कौन से होते हैं, 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनाइट। पॉइंट क्लियर है बच्चों। नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल एन से, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज होल नंबर्स। अगर मैं होल नंबर्स की बात करता हूँ तो होल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से। और ये सभी वो नंबर्स होते हैं जिसमें हम बोल सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये वो नंबर्स हैं ज़ीरो और बाकी सब बचे हुए काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स कौन से हुए बच्चों, 1 2 3 4 अप टू जितने भी चले जाएं, राइट, मतलब अप टू इन्फिनाइट। तो अगर मैं बात करूं ज़ीरो, तो यहाँ पे सिर्फ नेचुरल नंबर्स के अलावा कौन सी एक टर्म ऐड हुई है, कौन सी एक डिजिट ऐड हुई है हमारे पास, ज़ीरो। तो ये सभी हो जाते हैं हमारे पास होल नंबर्स। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं बच्चों इंटीजर्स की। और अगर मैं इंटीजर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। जैसे ही मैं इस डेफिनेशन को पढ़ता हूँ ना बच्चों, तो मैं यहाँ से एक पॉइंट आता है कि मैं सभी होल नंबर्स को बच्चों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोल सकता हूँ, राइट। मैं इनको बच्चों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोल सकता हूँ, राइट। अगर मैं बात कर रहा हूँ अभी इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स होते क्या हैं, इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है z से। और जिसको मैं बोल रहा हूँ कि होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। तो होल नंबर्स तो कहाँ से थे हमारे पास, 0 1 2 3 4 up to infinite towards this side in the positive direction. Or when we say it about -1 -2 -3, और अगर मैं बात करूं अब तो इस तरफ को वो इन्फिनाइट, राइट। तो इंटीजर्स को हम नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स प्लस ज़ीरो, नॉट अ एडिशन नहीं होगी बच्चों, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सभी नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो मिलके क्या कहलाए जाते हैं, इंटीजर्स, राइट। अभी मैं बात करता हूँ छोटी छोटी एक पॉइंट्स की। जैसे कि आपसे एक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं बच्चों, और ये पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एवरी होल नंबर इज इंटीजर। अगर मैं बात करूँ बच्चों होल नंबर्स की, तो सभी होल नंबर्स को मैं इंटीजर्स बोल सकता हूँ। इज इट ट्रू, ट्रू है बेटा, क्योंकि हमारे पास होल नंबर्स जितने भी होते हैं बेटा वो सारे के सारे इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं ना। देखिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से आगे सभी इंटीजर्स में है। तो एवरी होल नंबर इज नोन एज इंटीजर, मतलब इंटीजर के अंदर वो है। उसी तरह से इस होल नंबर की जगह बच्चों अगर हमारे पास और कर देता हूँ नेचुरल नंबर हो, तो बेटा वो भी हमारे पास क्या होते हैं, सभी इंटीजर कहलाए जा सकते हैं, राइट। उसी तरह से अगर मैं बात करूं तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, राइट। मतलब मैं क्या बात करूं कि सभी नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स में भी तो दर्शाया जा सकता है। तो ऑब्वियसली यार देखो ना, दिखाई तो दे रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं नेचुरल नंबर्स की, तो हमारे होल नंबर्स इसी में डिफाइन हो तो रहे हैं।
मतलब होल नंबर्स के अंदर होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स डिफाइन हो तो रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, राइट। उसी तरह से बात करते हैं नेक्स्ट हम इवन नंबर्स की। नाउ इवन नंबर्स सभी को पता होता है कि वो नंबर्स जो क्या होते हैं, डिविजिबल बाय 2, राइट। डिविजिबल बाय 2 मतलब जो 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 का टेबल तो सभी को आता होगा, जिसको हम बहुत सिंपल से साधारण से शब्दों में समझते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो उसी तरह से अगर मैं बात करूं तो मैं इसको बड़े सिंपल वे में लिख सकता हूं बच्चों, 2 4 6 8 10। अभी यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ नोटिस में लेके आऊँ बच्चों, तो मेरे को एक चीज़ दिखाई देती है कि इवन नंबर्स एक एक छोड़ के आ रहे हैं ना, तो क्या मैं 2 के बाद वाली ऑल्टरनेट प्लेस वाली डिजिट्स को भी तो इवन समझ सकता हूं। कहने का मतलब कि इवन समझना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन अगर मैं बात करूं तो ये सभी कौन से हो जाते हैं, इवन नंबर्स। क्यों? क्योंकि दे ऑल आर डिविजिबल बाय 2, राइट ना। नेक्स्ट पार्ट कहता है ऑड नंबर्स। अब जो इवन नहीं है वो ऑड होंगे, राइट। जो इवन नहीं है बच्चों वो ऑड होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं काउंटिंग नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। वी कैन से इधर हम यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट बोल सकते हैं, विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, है ना। मतलब एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन, एग्जैक्टली मतलब बेटा कि डिवाइड होने पे वो कोई नेचुरल नंबर आंसर दे, राइट। डिवाइड करने पे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं 28 की, तो मैं 28 को अगर बच्चों 2 से डिवाइड करूं तो 2 1s are 2, यहाँ से हमारे पास 8 आ जाता है, 2 4s are 8, और अगर मैं बात करूं बेटा तो ये 0 डिवाइड हुआ, तो ऊपर डेसिमल में नहीं आना चाहिए, राइट। तो जिसमें मेरे पास एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होते हैं उन काउंटिंग नंबर्स को इवन कहा जाता है, और जो काउंटिंग नंबर्स नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होते हैं बेटा वो हो जाते हैं हमारे पास ऑड नंबर्स। और ऑड नंबर्स की बात करते हैं तो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। पॉइंट क्लियर है बच्चों कि हमारे पास क्या क्या है ये कुछ नंबर्स। अब इन्हीं नंबर्स को समझते हुए मैं एक छोटी छोटी पॉइंट्स और बता देता हूँ, जैसे कि 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। और अगर मैं इंटीजर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीजर बताया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस इन्फिनिट में जैसे जैसे ये माइनस की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं वो नंबर और छोटा होता जा रहा है, राइट। बट अगर मैं इवन नंबर की बात करता हूँ तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़ 2 एंड द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज़ 1, राइट। सभी को क्लियर है? तो यार इस वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट कर लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। चलिए आइए सो चलते हैं अगले टॉपिक पे। और अगला टॉपिक में हमारे पास अगले पॉइंट्स आते हैं प्राइम नंबर्स। फर्स्ट प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटिंग नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब प्राइम नंबर्स बच्चों वो होते हैं जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं। तो क्या मैं यार यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट बोल सकता हूँ? क्या कह सकता हूँ? देखो कि वो 1 के टेबल में तो हर कोई नंबर आता है ना, और खुद के टेबल में भी हर कोई नंबर आता है। तो ऐसे नंबर्स बोल सकता हूँ जिनके which have exactly 2 फैक्टर्स, मतलब जिनके एग्जैक्ट 2 ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। पॉइंट क्लियर है जी सभी को कि हमारे पास अब यहाँ पे अगर जिन बच्चों को छोटा सा डाउट है कि फैक्टर्स क्या होते हैं तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। वैसे हम इसको अगले टॉपिक में HCF एंड LCM वाले टॉपिक में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फैक्टर्स देखिए कि क्या है हमारे पास। फैक्टर्स होते हैं इन विच, मतलब फैक्टर्स किन को कहा जाता है, इसकी एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ 8। अगर मैं 8 के फैक्टर्स की बात करता हूँ बच्चों तो 8 के फैक्टर्स मतलब 8 किन किन के टेबल में आता है। तो यार 1 के टेबल में सभी आते हैं, और मैंने बोला 8 खुद के टेबल में भी आएगा, मतलब ये 2 नंबर्स तो हैं ही हैं, राइट। तो अगर मैं बात करता हूँ 8 की तो हमारे पास इसमें देखें तो ये 1 के अलावा और किस टेबल में आता है? 2 में आता है, 4 पे आता है, और 8 खुद के टेबल में भी आता है। तो इसके टोटल कितने फैक्टर्स मिले बच्चों? 4।
इसके टोटल कितने फैक्टर्स मिले, 4, जिसकी वजह से 8 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा, राइट। तो अगर मैं बात करता हूँ प्राइम नंबर्स की बच्चों, तो हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। देखिए क्या लिखा मैंने, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होना जिनका ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले आता है मेरे पास 2, देन हमारे पास आएगा 3, देन आएगा 5, 7, 11, 13, 17, 19 और इसी तरह से आप इन नंबर्स में से चेक करके देख लीजिए कि क्या कोई भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो आपको मिलेगा कि इसमें से किसी के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जिनके अंदर मैं बोल सकता हूँ कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइम नंबर्स। यहाँ पे मैंने 1 क्यों नहीं लिखा, ठीक है, तो 1 प्राइम होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, देखो, क्योंकि मैंने क्या बोला, द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। अगर मैं 1 के फैक्टर्स की बात करता हूँ तो 1 के फैक्टर्स में तो सिर्फ 1 ही आएगा ना, 1 के टेबल में आता है, तो उसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर हुआ, और एक फैक्टर वाले को हम प्राइम नंबर्स नहीं बोलते, राइट। तो 1 जो है वो प्राइम नंबर कभी भी काउंट नहीं होगा। अभी इससे आगे चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, 2 इज ओनली द इवन प्राइम नंबर। अगर आपसे इवन प्राइम नंबर की बात की जाती है बच्चों, तो वो होता है सिर्फ 2, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। अभी प्राइम नंबर्स क्या बोला था, काउंटिंग नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, 1 या फिर वो नंबर खुद ब खुद, राइट। तो कॉम्पोजिट नंबर्स वो हो जाते हैं जो नॉन प्राइम नेचुरल नंबर्स कह दिए जाते हैं, मतलब जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ और वी से numbers which have more than कितने फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो अभी इसकी एग्जांपल लिखी हुई है ना मैंने, 8 के 2 से ज़्यादा फैक्टर थे, राइट। तो हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर कौन से हो गए, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो क्या 1 हमारे पास कॉम्पोजिट होगा, यार ये कॉम्पोजिट कैसे हो सकता है बच्चे, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें समझने वाली बात थी, और मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। पॉइंट क्लियर है, 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है, राइट। तो अभी अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, तो अगले कुछ पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट पे हमने लिखा हुआ को प्राइम नंबर्स। यहाँ पे बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। को प्राइम नंबर्स 2 वर्ड से, को मीन्स पेयर होता है, को मीन्स पेयर होगा, राइट। पेयर मतलब जहाँ पे 2 चीज़ों की बात की जा रही है, और प्राइम मीन्स मतलब जो प्राइम है। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं सर, वो सोचते हैं कि प्राइम नंबर्स का पेयर मतलब 2 प्राइम नंबर्स का पेयर जो है वो को प्राइम कहला दिया जाता है, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है आज तक के बच्चों की। यहाँ पे याद रखना है, को प्राइम नंबर्स वो नहीं होते कि पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स। ऐसा नहीं है कि पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स को प्राइम नहीं होते, को प्राइम नंबर्स आर द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स ऑल्सो, उनके अलावा भी होते हैं ऐसे पेयर्स जिनके अंदर 2 नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। मतलब उनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही हो। तो 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है। अभी मैं को प्राइम के पेयर की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास बात आएगी 2 और 3। देखो ना, दोनों प्राइम नंबर्स हैं सर, आपने तो लिख दिया। अब उसी तरह से मैं अगर बात करूं 5 एंड 12, तो 5 और 12 में बात करूं तो 5 इज अ प्राइम नंबर बट 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, जबकि 5 और 12 का पेयर जो है बेटा वो क्या कहलाया जाता है, को प्राइम, राइट। 5 और 12 का पेयर क्या कहलाया जाएगा, को प्राइम। ऐसा क्यों, इसको थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश करो। ऐसा इसलिए क्योंकि को प्राइम नंबर्स वो हैं जिनका HCF 1 है। तो मैं 5 के फैक्टर्स लिख के देखता हूँ। 5 के फैक्टर्स की बात करूँ तो 5 के फैक्टर्स में सबसे पहले आएगा 1 और 5 इटसेल्फ। और अगर मैं 12 के फैक्टर्स की बात करूँ तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा एंड 12। चेक करो ना बेटा, फैक्टर्स मैंने यही तो बताया अभी थोड़ी देर पहले कि फैक्टर्स जिनके टेबल में वो नंबर आता है। और 12 किन किन के टेबल में आता है, 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में, 6 में एंड 12 में। तो इसके तो फैक्टर्स कितने ज़्यादा हो गए, राइट। तो ये प्राइम तो है नहीं, ये तो कॉम्पोजिट नंबर हुआ। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये प्राइम हुआ। बट जब मैं इनके पेयर की बात करता हूं बेटा तो वो हो जाता है हमारे पास को प्राइम, राइट। क्यों, क्योंकि देखो ना, इन दोनों का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही तो है।
और 1 तो हर किसी के साथ कॉमन हो सकता है, राइट। अगर यहाँ पे टॉपिक पॉइंट क्लियर हुआ तो हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलिए नाउ रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। तो नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, इसको हम सिंपली फ्रैक्शंस भी तो समझ सकते हैं। क्या हम इनको फ्रैक्शन समझ सकते हैं बच्चों, कि हमारे पास क्या है, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, राइट। मतलब ऐसे नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 2/3, सॉरी 2/7, 3/5, कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं आप सोच रहे हो कि सर आप नीचे वाले फ्रैक्शन वाले नीचे वाले पार्ट को बड़ा लिख रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप 7/2 भी कर सकते हो। पॉइंट क्लियर है ना। अब यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि सर यही होंगे क्या रैशनल नंबर। फिर से मैं छोटा सा पॉइंट, यहाँ पे मैं छोटे से रैशनल नंबर ऐसे भी लिखता हूँ, देखो 2, 3। अब जब बात करते हैं 2, 3 या 17, कोई भी ऐसा नंबर, इन नंबर्स को भी बेटा रैशनल नंबर कहा जा सकता है। कैसे? क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में बेटा कुछ नहीं होता, उसके डिनोमिनेटर में हम 1 को एज्यूम कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे ये सभी तरह के रैशनल नंबर्स होते हैं, राइट। जैसे कि अब मैंने रैशनल नंबर्स में ना एक छोटी सी डेफिनेशन और ऐड की है, देखो लिखा हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। मतलब जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन बेटा क्या होने वाली है, या तो क्या होगी, टर्मिनेटिंग। तो इस वर्ड को समझना है हमें कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है। टर्मिनेटिंग का मतलब बेटा अगर डेसिमल के बाद, मतलब देखो ना, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डेसिमल के बाद, फॉर एग्जांपल 5.4327 खत्म हो गया ना, राइट। ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब कि डेसिमल के कुछ डिजिट्स के बाद वो टर्म जो है एंड अप कर जाती है, तो उसको हम बोल देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर मैं बात करता हूँ बेटा रिपीटिंग की, तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसी, फॉर एग्जांपल 3.666, बेटा ये 666 चलता जाएगा ना ये, राइट। जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3.6 बार। बेटा बार कब लगता है, जब एक डिजिट रिपीट हो रही होती है। अगर एक डिजिट रिपीट हो रही होती है तो हम उसको बार लगा के ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन हो या फिर ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन हो बेटा, वो सारे कौन से होते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर्स। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा पार्ट और ऐड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रैशनल नंबर्स को देखने में और आसानी हो। अभी मैं अगर एक और रिपीटिंग की बात करता हूँ तो 3.64949 एंड सो ऑन। तो देखिए क्या हो रहा है बेटा, 49 भी रिपीट। मतलब इट्स नॉट कंपलसरी कि आपके पास सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है, बट रेपिटेशन होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर है ना। चलिए नो नेक्स्ट बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स। एंड व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स बेटा, इर्रेशनल नंबर्स आर दोज व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। मतलब यहाँ पे अभी कभी कभी हमें डाउट आ जाता है, सर ऐसे कौन से नंबर है जो हमारे पास p अपॉन q की फॉर्म में नहीं दिखाए जा सकते। तो उसके लिए आपको ये लाइन समझनी ज़रूरी है, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो बेटा, कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब वो ना ही डेसिमल के बाद कभी ख़त्म हो और ना ही वो कभी रुके। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लिख देता हूँ 3.46285136498732 एंड सो ऑन बेटा। तो ये एक्सटेंड होती जा रही है ना, देखो। तो ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा, मान लो, ना ही ये रिपीट कर रहा है, राइट। अब अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये 4 आया तो है, दोबारा रिपीट हुआ तो है, बट रिपीट होने का मतलब बेटा रेपिटेशन होना होता है, सेम चीज़ बार बार। तो सेम नंबर फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट नहीं हो रहा है इसमें, तो हम उसको नहीं बोल सकते रेपिटेशन। पॉइंट क्लियर है ना। तो इर्रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कुछ ऐसी सी होती है। अभी अगर इर्रेशनल नंबर्स को थोड़ा सा और तरीके से समझना चाहें तो मैं छोटे से नंबर्स ऐसे डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट और फिर से क्लियर करते हुए जाता हूँ ताकि आपको इस पॉइंट के बारे में और क्लैरिटी आए कि बेटा अगर मैं बात करता हूँ इनकी, और ऐसे ही मैं एक बात कर लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 16 की, तो ये बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि रूट के अंदर सभी जो हों वो इर्रेशनल नंबर्स हों। इसका कारण क्या है, हम इसमें डेफिनेशन में ऐसा भी लिख सकते थे कि ऐसे नंबर्स
द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स विच आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं? जो एक ही नंबर खुद से मल्टीप्लाई करके जो देता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं 16 की बात करूं बेटा, तो 16 क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4। जब सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देता है, राइट? मतलब अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होगा तो हम उसको बेटा क्या बोल सकते हैं? इर्रेशनल नंबर। पॉइंट क्लियर है ना? इर्रेशनल नंबर कब बोलेंगे? जब स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, राइट? इसके अलावा एक और होता है, वो भी मैं इसी पॉइंट पे छोटा सा क्लियर कर देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं बेटा पाई, राइट? अगर मैं पाई की बात करता हूँ तो पाई जो होता है हमारे पास, ये भी इर्रेशनल नंबर होता है। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि पाई इज़ इर्रेशनल नंबर। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, सर हमें तो बचपन में पढ़ाया गया था पाई जो होता है वो होता है 22/7, और आपने कहा कि इर्रेशनल नंबर जो है वो क्या होंगे? दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो पाई इज इक्वल टू 22/7 इज अ रैशनल। तो यहाँ पे गड़बड़ है, छोटी सी, बहुत छोटी सी मिस्टेक है। दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो याद रखना है इर्रेशनल नंबर कौन से? जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। हम ये भी बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे तो वो इर्रेशनल कहलाए जाएंगे। एंड पाई इज ऑल्सो इर्रेशनल नंबर। पॉइंट क्लियर है? चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम अगले पेज पे चलते हैं। इसके बाद आते हैं रियल नंबर्स। नाउ रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? वर्ड में ही छुपा हुआ है जी सब कुछ। रियल 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 मैंने असली। अगर मैं बात करूँ यार, सब कुछ असली है ना जो हम सब आसपास देखते हैं, तो यार रियल नंबर्स सभी तरह के नंबर्स, जितने अभी पीछे नंबर्स पढ़े हमने, कौन कौन से नंबर्स पढ़ लिए फटाफट से देखो। हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, हमने पढ़ा होल नंबर्स, हमने पढ़ा इंटीजर्स, हमने पढ़ा इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, और हमने पढ़ा रैशनल एंड इर्रेशनल, राइट? उन सभी तरह के नंबर्स का कॉम्बो, मतलब वो सारे एक अगर बॉक्स में डाल दिए जाएं तो वो बॉक्स क्या है? रियल नंबर का बॉक्स कहलाया जा रहा है। मतलब उस बॉक्स में मैंने क्या किया बच्चों? सभी तरह के नंबर्स डाल दिए, जैसे भी नंबर थे, कोई भी दिमाग में हमारे नंबर आता है। फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में आया 1/2, सर कोई बात नहीं। मेरे दिमाग में आया सर -25, मेरे दिमाग में आया सर √3, मेरे दिमाग में आया सर पाई। जितने भी नंबर्स आए वो सारे मैंने एक बॉक्स में डाल दिए, तो ये बॉक्स कैरी कर रहा है रियल नंबर्स को। पॉइंट क्लियर है ना? मतलब रियल नंबर्स में अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो बेटा रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के अगर मैं बात करता हूँ कॉम्बो, तो जनरली वो सारे नंबर्स क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर्स। यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट क्लियर और करते हुए चलता हूँ कि बेटा अगर मैंने क्या कहा, रियल नंबर्स का आना, तो रियल नंबर्स के बाद अगर मैं बात करूँ तो क्या सर कुछ इमेजिनरी भी होगा? होगा क्या कुछ इमेजिनरी? सर अगर कुछ रियल है तो कुछ इमेजिनरी भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ यार कि एक्चुअल में हमारे पास, हम इस इमेजिनरी से एक नंबर से समझ ले तो ज़्यादा सही होगा। आई एक ऐसा नंबर है जिसको हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, जिसको हम इमेजिनरी भी बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव, एनी नेगेटिव नंबर, किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हो, फॉर एग्जांपल -1 को कहा जाता है आयोटा। अगर मेरे पास देखो बेटा √16 है, तब तो मुझे पता है ना बेटा 4 होगा, पर एक्चुअल में इसका मतलब पता है क्या होता है बेटा? +-4। और अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ -16 की बात करता हूँ तो ये आंसर आना पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम पूरे को होल कंसेप्ट में मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या आंसर बनता है? +-4 आयोटा बनता है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको हम समझेंगे बेटा चैप्टर नेक्स्ट एक में, एक और वीडियो आएगी मेरी जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टॉपिक। उसके अंदर मैं एक छोटा सा पार्ट ये ज़रूर ऐड करूँगा जिसमें आपको ये समझ में आए कि क्या है, कुछ इमेजिनरी नंबर्स भी हैं अगर कुछ रियल है। पर अभी हमें सिर्फ ये समझ के चलना है कि रियल नंबर्स कौन से हो बेटा? रियल नंबर्स जितने भी तरह के नंबर्स हमने पढ़े हैं नंबर सिस्टम में आज तक, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे पास टिल 10th क्लास जो है ना, अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे सारे के सारे रियल नंबर से रिलेटेड चीज़ों को ही हम पढ़ते हैं। इसके बाद अब हमने सभी तरह के नंबर्स पढ़ लिए बेटा, तो मैं फटाफट से एक
रीकैप करते हैं, इसको थोड़ा सा याद करें कि कौन कौन से नंबर्स थे और कैसे कैसे थे। तो हमने बात किया था सबसे पहले बेटा नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स कैसे लिखे थे 1 2 3 अप टू इन्फानाइट। उसके बाद बात की बेटा हमने होल नंबर्स, होल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड हो गया था, राइट, इसके साथ हमारे पास आए थे होल नंबर्स। इसके बाद बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में हमने समझा था कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स, तो ये सभी मेरे पास क्या कहलाए जाते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स आर ऑफ टू टाइप्स, जिसमें हम क्या बोल देते हैं बेटा, इंटीजर्स आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर मैं बात करूँ -1 से लेके इस तरफ, मतलब -1 -2 -3 और इससे आगे एंड सो ऑन, राइट। और अगर मैं बात करता हूँ तो ये इनको कहा जाता है बेटा नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर मैं बात करता हूँ 1 से आगे, मतलब काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 जिनको हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल देते हैं। क्लियर है ना अभी इतना पॉइंट। अभी इसके बाद एक छोटी सी चीज़, ज़ीरो इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ये याद रखने वाली चीज़ है बेटा कि ज़ीरो कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं काउंट होता, ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं होता। सभी को पता होगा कि ज़ीरो को कभी प्लस करने से, माइनस करने से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो हम इसको याद रख सकते हैं कि ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। समझ आ गया सभी को। इंटीजर्स के बाद हमने पढ़े बेटा इवन नंबर्स, जिनको हमने पढ़ा मल्टीपल ऑफ 2 या डिविजिबल बाय 2, जिसमें हमने पढ़े 2 4 6 8 एंड सो ऑन, राइट। इसके बाद हमने पढ़े ऑड। ऑड नंबर्स हमने क्या पढ़े थे बेटा, ऑड नंबर्स हमने पढ़े थे 1 3 5 नॉट डिविजिबल बाय 2। और मैंने बोला था यहाँ पे एक पॉइंट कि नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, तो याद रखना है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर दोज विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसमें 2 जो था वो फर्स्ट प्राइम नंबर होता है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जिसको हम इवन प्राइम नंबर भी बोलते हैं। एंड ओनली एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होगा, और वो होता है बेटा 2। और उसके बाद के जो प्राइम नंबर्स होंगे वो सभी होंगे ऑड। 2 3 5 7 11 13 17 19, चेक करके देखना एंड सो ऑन। हमारे पास ये सभी क्या है बेटा प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स आ रहे थे। उसके बाद हमने समझे कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स के बाद अगर मैं बात करूं बेटा, तो कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इसमें स्टार्टिंग होती है 4 से। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर बेटा कौन सा होगा, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर होता है 4। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 6 8 9। अब देखो कॉम्पोजिट नंबर यहाँ पे पता चलता है बेटा इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। सभी इवन नंबर सिर्फ 2 को छोड़ के कॉम्पोजिट कहलाए जा सकते हैं। बट अगर मैं बात करता हूँ ऑड की, तो ऑड भी हो सकते हैं। देखो ना मैंने यहाँ पे लिखा 9, वैसे मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ 27, 27 इज द ऑड नंबर, जो कि हमारे पास कॉम्पोजिट भी होता है। इसके बाद हमने पढ़े को प्राइम, और को प्राइम में मैंने समझा था बेटा पेयर ऑफ नंबर्स, मतलब वी कैन से, हम इसको ऐसा लिखते हैं, रुको हम इसको ऐसा लिखते हैं कि ऐसा पेयर जिनके दोनों के बीच में HCF क्या हो जाए बेटा 1 हो जाए। यही समझा था हमने को प्राइम नंबर्स। तो हम इसकी बात कर रहे थे 3, और मैंने बोला था कि इसके अलावा 3 का फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो कोई और हम नंबर कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 8, यहीं से उठा लेते हैं छोटा सा नंबर। तो देखिए इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो है सिर्फ 1 है, राइट। तो ये हमारे पास हो गए को प्राइम नंबर्स। इसके बाद हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स। तो बेटा रैशनल नंबर्स कौन से पढ़े थे हमने, रैशनल नंबर्स कौन से पढ़े थे हमने, रैशनल नंबर्स पढ़े थे हमने जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, इन विच वी से दैट Q नॉट इक्वल्स टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे मैंने क्लियर किया था कि Q अगर 0 हो जाता है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा इर्रेशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स की जब बात की थी भाई, तो हमारे पास वो क्या थे,
वो नंबर्स जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, या फिर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन बेटा क्या था, फॉर एग्जांपल पाई, √2, √3, √5। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी आती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर यहाँ तक समझ में आया बच्चों तो हम इसके आगे चलेंगे अब, और अब नया टॉपिक है हमारे पास ऑपरेशन ऑन नंबर्स। चलिए आइए अभी समझते हैं अगला टॉपिक हमारे पास ऑपरेशन ऑन नंबर्स। और अगर ऑपरेशन नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन लगाए जाते हैं बेटा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सारा मैथ इसी में छुपा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जी। एडिशन का मतलब होता है बेटा व्हेन 2 और मोर नंबर्स कंबाइन टुगेदर, मतलब जब आपस में 2 या 2 से ज़्यादा नंबर जुड़ जाते हैं उसको हम एडिशन बोल देते हैं। जिसमें मैं सबसे पहले आपको छोटी छोटी एग्जांपल्स लेके समझाने की कोशिश करता हूँ कि एडिशन पता सभी को है पर किया कैसे जाता है। बेसिक से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल 86 + 14, तो मुझे क्या करना है बेटा, 6 + 4 10, 1 कैरी बच जाता है, 8 + 1 9 + 1 इज़ 10, तो आंसर इज़ 100, राइट। इसी तरह से अगर मैं कुछ और जोड़ की बात करता हूँ तो मेरे पास आता है 234 + 57, मानते हैं हमारे पास कुछ ये नंबर है, तो मैं वही क्या करूँ, इनको अगर मैं देखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 234 + 57 होल डिवाइड 4 + 7 11, 1 carry, 3 + 1 is 4 + 5 is 9 and the 2 is as it is, तो 291 is sum, राइट। अगर मैं इस सम की बात करता हूँ तो अभी बड़े बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो ये बेसिक एडिशन की बात करते हैं बेटा। तो वैसे ही अगर मैं 89 + 17 की बात करता हूँ तो 9 + 7 is 16, 1 carry, 8 + 1 is 9, 9 + 1 is 10, राइट। दिस इज़ अ बेसिक एडिशन, राइट। उसी तरह से अभी मैं बात करता हूँ तो इन्हीं नंबर्स को लेके क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, व्हेन 1 और मोर नंबर्स आर टेकन आउट फ्रॉम अ लार्जर नंबर, मतलब 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर का हिस्सा निकाल देना क्या कहलाया जाता है, सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। सब्ट्रैक्ट करना मतलब निकाल देना, टेकन आउट, राइट, टेकन आउट फ्रॉम अ लार्जर नंबर। तो अगर मैं बात करूं 86 और 14, तो मैंने क्या किया, 86 माइनस 14, मैंने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हुए 6 में से 4 चले गए, तो देखो आपको बड़ा सिंपल सा है वैसे तो, 6 में से 4 चला गया, हमारे पास आ गया 2, 8 - 1 इज़ 7, राइट। उसी तरह से अगर मैं अगले नंबर की बात करता हूँ तो 234 - 57, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये एडिशन इसका 291 था। तो देखो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना था मुझे कि बेटा यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो नंबर हो गया छोटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 3 की जगह 2 करना पड़ेगा और इसका 1 जो है इधर चले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 14, एंड 14 - 7 इज़ 7। नाउ 2 इज़ ऑल्सो स्मॉलर देन 5, देन यहाँ से भी मेरे पास क्या होगा बेटा, 1 बचेगा, ये एक 1 इधर भेज देगा, जिससे 12 - 5 7 बच जाता है, राइट। और ये 1 एज इट इज़ आंसर। दैट मीन्स अगर मैं 234 में से 57 को बेटा माइनस करता हूँ तो मुझे क्या आंसर मिलता है, 177। क्लियर है। नेक्स्ट पर देखते हैं 89 - 17, तो यार ये आसान है बहुत, 9 - 7 इज़ 2, राइट, and 8 - 1 is 7, so the answer is 72, राइट। क्लियर है। अभी उसी तरह से बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो देखो बेटा मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है दैट मीन्स व्हेन वी से a मल्टीप्लाई बाय b, दैट मीन्स ऐड b टाइम्स a। मतलब समझना ध्यान से, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं बोलता हूँ 4 × 7, राइट, 4 × 7, तो इसका मतलब है कि बेटा क्या करना है, मेरे को ऐड करना है, चाहे तो b टाइम्स a को ऐड कर दूं और चाहे तो a टाइम्स b को ऐड कर दूं, राइट। चाहे मैं b टाइम्स a को ऐड कर दूं और चाहे मैं a टाइम्स b को ऐड कर दूं, राइट। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, अगर मेरे पास ये a है ये b है मान लो, तो चाहे मैं 4 को 7 टाइम्स प्लस कर दूं, 1 2 3 4 5
6 7, या तो मैं 4 को 7 टाइम्स प्लस कर दूं या फिर 7 को 4 टाइम्स प्लस कर दो बेटा, आंसर सेम ही बनेगा। देखें कैसे, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28, राइट। मतलब 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 4 24 and 24 plus 4 is 28. Now when we add 7 4 times, तो 7 plus 7 14, 14 plus 7 21 and 21 plus 7 is 28. क्लियर है बच्चों? देखो दोनों में आंसर क्या बन रहा है 28, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 28। इसका ये बेस है, डन। ये इसका बेसिक है कि मेरे पास क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बेटा, अगर मैं किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट भी कह दिया जाता है, इसको हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं या हम इसको प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो प्रोडक्ट का मतलब, जब मैं किसी नंबर को किसी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि वो नंबर दूसरी जितनी टाइम्स से मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी टाइम्स प्लस कर दो उसको, तो सेम आंसर आता है। और आपको पता है ये सब मेथड आपने यूज भी किए हैं, पता है कहाँ पे? तो बच्चों छोटे होते टेबल्स पढ़े थे, ठीक है। तो टेबल्स देखें हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल आप 5 का टेबल पढ़ते थे, आप बोलते थे 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, इस तरह से बढ़ते थे ना। तो आप क्या करते थे, आप 5 में 5 5 ऐड करते जाते थे, राइट। देखो ध्यान से इसको देखो, 5 कितने टाइम्स होना है बेटा 1 टाइम्स, तो 1 टाइम में तो 5 ही है। अभी 5 कितने टाइम्स ऐड होना है 2 टाइम्स, 5 प्लस 5। अभी कितनी बार ऐड होना है 5 प्लस 5 प्लस 5। अभी कितनी बार ऐड हुआ बेटा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। जब 4 टाइम्स जब ऐड कर दिया इसको तो मेरे पास क्या मिला 20 आंसर मिला। और यही मतलब होता था टेबल्स में भी, राइट। तो ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट। एंड द लास्ट वन इज डिवीजन। और अगर मैं डिवीजन की बात करता हूँ बच्चों, तो डिवीजन मतलब होता है डिवाइड होना, है ना। डिवाइड होना मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इनटू इक्वल पार्ट्स। मतलब कितने इक्वल पार्ट्स जिससे डिवाइड हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेके ही कोशिश करता हूँ फिर से समझाने की। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ बेटा यहाँ पे 54 डिवाइडेड बाय 4, चलो वैसे हम एग्जैक्ट वो ले लेते हैं तो 6 से ले लेते हैं, डन। 54 डिवाइडेड बाय 6, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 54 डिवाइडेड बाय 6 मीन्स कि 54 आइटम्स हैं, उनको कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा 6 इक्वल पार्ट्स में। हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है 6 इक्वल पार्ट्स में। और हमें पता है कि 6 9s are 54 होता है। तो अगर मैं इसको बेटा डिवाइड करना चाहूँ तो मैं 54 को अंदर लिख दूँ, 6 ऐसे लिख दूँ, तो 6 9s are 54 होता है बेटा, आंसर आ गया। मतलब अगर मैं 54 को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँ तो कितना आंसर मिलेगा, मतलब 9। अब मैं इसको कंसेप्ट को एक छोटे से इस वैल्यू से समझने की कोशिश करता हूँ। देखो कि मेरे पास 54 टॉफीज है, राइट, और मुझे 6 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो इक्वली कितनी कितनी मिलेगी सभी को। तो मेरे सभी 6 बच्चों को 9 टॉफीज मिल जाएंगी ईच। दैट इज अ डिवीजन। बेसिकली डिवीजन क्या है, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इनटू इक्वल पार्ट्स। हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स जिससे हमें डिवाइड कर रहे हैं वही आंसर होगा। तो पॉइंट समझ में आया? अगर समझ में आया तो यार मैं आज यहाँ पे इस टॉपिक को नंबर सिस्टम के बेसिक्स को क्लियर करने हुए ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल समझाऊंगा, राइट। बट डिविजिबिलिटी रूल समझाने से पहले मैं एक छोटा सा आपको काम दे रहा हूँ बच्चों। जब भी मैथ सीखना है तो यार मैथ सीखने के लिए हमें सबसे पहले क्या आना ज़रूरी है, राइट। मैं हमेशा बोलता हूँ 1 से लेके 20 तक 1 to 20 टेबल्स बेटा ये आने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, राइट। 1 से लेके 20 तक टेबल आने बहुत ज़रूरी है अगर हमें मैथ सीखना है। 1 से लेके 20 तक स्क्वायर आने बहुत ज़रूरी है। मतलब ये मिनिमम बता रहा हूँ। देखो ज़्यादा कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं है, बट कहते हैं ना कम करो तो नुकसान है ना। तो कम पढ़ने से नुकसान है, ज़्यादा पढ़ने से कभी नुकसान नहीं है। हमेशा नॉलेज में वृद्धि होती है।
अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो इसमें मेरे पास आता है 1 to 20 टेबल्स, 1 to 20 स्क्वायर्स एंड 1 to 15 क्यूब्स। मतलब मिनिमम बेटा हमें इतना तो याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगर अब हमें मैथ को सीखना है तो कम से कम हमें इतनी तैयारी तो करनी पड़ेगी, राइट। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड चीज़ें समझाऊंगा। बट हाँ, डोंट फॉरगेट कि आपको ये 3 चीज़ें लर्न करनी हैं, ठीक है ना। किसी को अगर कोई डाउट होगा तो यार मैसेज कीजिएगा, कोशिश रहेगी कि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। ओके, चलिए, सो बाय एवरीवन, थैंक यू।